नेशनल पर। साल 2023 के ये आखिरी पल हैं। खट्टी मीठी यादों के साथ विदाई साल 2023 की और नई उम्मीदें, नए सपने, नई उमंग, नए उत्साह के साथ स्वागत साल 2024 का। जाते हुए इस साल पर यदि गौर करें तो कई सारी उपलब्धियों के गवाह हम इस साल बने हैं। समय बीत रहा है, समय कभी नहीं थमता, तो आंचल बीतते हुए इस समय के साथ धन्यवाद दें उस समय का जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। आइए इन खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में संजोएं, विदाई दें साल 2023 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शुक्रिया पराक्रम। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो एक गीत आप आज गुनगुना लो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हिला दो। साल 2023 का है ये आखिरी दिन, तो नई उमंग के साथ हर गिले शिकवे को मिटाकर अपनों को गले लगा लो। जी हाँ, साल 2023 को अलविदा कहने से पहले आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां घर में आप सब बैठे हैं रजाई में, मूंगफली खाते हुए आप कह उठेंगे वाह भाई वाह, क्योंकि साल का आखिरी दिन है 2023, तो इसका जो हम कह सकते हैं समापन वो धमाकेदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साल का जो आखिरी दिन है, ये जो बीतते हुए लम्हे हैं, इन्हें हम खूबसूरत यादों के साथ संजोएं। और सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग विदाई दे रहे हैं साल 2023 को। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं और पीछे जो रंगीनियां हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ उर्मिलेश गोवा से मौजूद हैं, हब माना जाता है जब नया साल आता है उसे। दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ मुकेश शुक्ला, और साथ ही साथ हम आपको लिए चलेंगे और भी जगहों पर। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे, दिल वालों की दिल्ली किस तरह से साल 2023 को बाय बाय कह रही है और 2024 के आगाज के लिए एकदम पूरी तरह जोश और खरोश के साथ तैयार। मुकेश, अब खत्म हो जाएगा और 2024 की शुरुआत हो जाएगी। आप मेरे पीछे ये देखिए आंचल, इस्कॉन में किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है। ये देखिए, ये उत्साह जो है वो दिखाता है कि नए साल के आगाज के लिए कितने तैयार है दिल्ली। दिलवालों की दिल्ली है, बड़े सारे यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। कैसे देखते हैं नए साल को? 2024 कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। नया साल हम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम जन्मभूमि पे अयोध्या में अभी मोदी जी ने जो इनॉग्रेशन किया है, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने समय के बाद में राम भगवान पधारे हैं अयोध्या में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान का नाम लेके हम लोग अपने नए साल को और अच्छे से बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा नया साल जाने वाला है सबके लिए। आप कैसे देखते हैं 2024 का आगाज? 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि इसी टाइम पे हमारे राम की जो मंदिर है अयोध्या में, इसका उद्घाटन होने जा रहा है और भी बहुत बड़े बड़े काम होने वाला है। जो 2023 में हुआ है, इससे डबल ट्रिपल कई गुना ज्यादा करेंगे मोदी जी। इस बार हिंदुस्तान को सबसे आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में राम जन्मभूमि जिसका उद्घाटन होगा और जिसके बाद वो राम जन्मभूमि सभी के लिए खोली जाएगी, उसको लेकर के आंचल एक अच्छा फ्लेवर है। ये देखिए, तमाम महिलाएं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नए साल का आगाज हो चुका है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नए साल के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटे बाकी है मुकेश, 2024 के शुरू होने में। कृष्ण के दीवाने हैं और कृष्ण का दीवानापन जो है इससे हम सब परिचित है। क्यों पराक्रम? और खास तौर पर जिस तरह से ये दीवानगी में और भगवान की भक्ति में सराबोर होकर नए साल का कर रहे हैं स्वागत। बिल्कुल, नाचते गाते हुए वर्ष 2023 को विदाई दी जा रही है। और आइए अब राजधानी दिल्ली के बाद आपको लिए चलते हैं गोवा।
जो मशहूर है अपने आप में नए साल के जश्न के लिए। लेकिन गोवा में जाने से पहले आइए आपको बताते हैं आज शाम को अलग अलग नज़ारे, जहां पर साल का अंतिम सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आइए आप उसका आनंद लीजिए क्योंकि ये कितनी ही यादें 2023 के आखिरी दिन का जो सूरज है वो डूब गया है और अब देशवासियों को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। तो साल के अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए खास तौर पर समुद्र के तटों पर लोगों की काफी भीड़ रही। आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। तो जो तस्वीरें हैं साल का आखिरी सूर्यास्त, शुरुआत करते हैं श्रीनगर से और उसके बाद चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, फिर महाकाल की बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं वाराणसी और फिर पिंक सिटी यानी कि जयपुर। बिल्कुल, गुलाबी शहर जयपुर भी खूबसूरती के साथ अपने साल 2023 के इस आखिरी दिन को जयपुर के वासियों ने विदाई दी और साथ ही साथ चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली वो मुंबई, आंचल जो कभी नहीं सोती है। बिल्कुल। और ये हम आपको 6 नज़ारे अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूरज एक, लेकिन रोशनी पाने वाले तमाम ये अलग अलग 7 शहरों का शहर। जो सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा है वो आपके सामने है और ये वर्ष 2023 की अंतिम सूर्यास्त के दर्शन है, जो कि अपने आप में भारत की खूबसूरती को भी प्रदर्शित करता है। और ये वादा है कि अगले दिन यानी कि कल सूरज निकलेगा नई उमंग, नई किरण और नए उत्साह, नए जुझारूपन के साथ बहुत सी आशाएं लेकर 2024 आएगा। लेकिन अभी 2023 खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं, तो हम उसको विदाई देंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे उन सभी दर्शकों के साथ जो हमारे साथ अगले कुछ घंटों तक जुड़े हैं। ये चंडीगढ़ माना जाता है पंजाबियों की नगरी। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हरभजन मान, जाने माने पंजाबी सिंगर, और यहाँ पर लोग उनकी धुनों पर मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते हुए और थिरकते हुए। क्यों पराक्रम? बिल्कुल, देखिए संगीत जो है वो अपने आप में रोमांच को भर देता है और जब हम जश्न की बात करते हैं तो वो जश्न का नजारा और इसका आनंद आप भी लीजिए। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। कल काफी थोड़े नाम बाबे बुल्ले शाह दी मैनू हो। अच्छा, ये मनाली की तस्वीरें हैं। मनाली जो इस वक्त सबसे फेवरेट स्पॉट बन गया है, ख़ास तौर पर क्योंकि बर्फबारी की वजह से आप देख सकते हैं। और एक वो वही वक्त था पराक्रम जब हमने देखा था कि ये सब जगहें सूनी थी आज से 2 साल पहले, लेकिन वापस से वो रोमांच, वो खुशी लौटती हुई लोगों के चेहरों पर। बिल्कुल आंचल, और ये समय ही हमें बताता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपने कोरोना का जिक्र किया, लेकिन अब देखिए ये जश्न की तस्वीरें हैं मनाली की। मनाली वो जगह है जहां पर दिसंबर के आखिरी महीनों में और जनवरी के महीने में खासतौर से लोग बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं भारी संख्या में। तो ये 2023 की जो विदाई है और जो आगाज 2024 का होने वाला है अब से कुछ लम्हों में, तो मनाली में आनंद उठाते हुए ये भारत के लोग हैं जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सबके चेहरों पर खुशी है, सभी आयु वर्ग के लोग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये श्रीनगर, वो श्रीनगर जो एक नए कश्मीर का प्रतिबिंब है, परिचायक है। यहाँ पर ये मुस्कान, ये एक उत्साह के साथ साथ उस विकास की नई इबारत को भी दर्शा रहा है जो नए कश्मीर की नई सुबह लेकर आएगा इन सभी के लिए। बिल्कुल, ये नए भारत की तस्वीर है और नए भारत में बदलता हुआ जो जम्मू कश्मीर है उसका सकारात्मक रूप इस वक्त आप देख रहे हैं। और वर्ष 2023 की ये जो रात है खूबसूरत, उस रात में कश्मीर में एक आनंद और उत्साह का माहौल है। ये कश्मीर का लाल चौक जहां पर कुछ युवा नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए कहते हैं कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। इसीलिए हमने एडवांस में ही हमारे जो दर्शक जुड़ गए हैं उन्हें ये पैगाम हम भेज रहे हैं कि 2023 आपका शुभमय तो रहा ही होगा, यही उम्मीद है, और आने वाला 2024 भी एकदम रॉकिंग हो।
बिल्कुल मंगलमय हो हम सभी के लिए वर्ष 2024 भी। और आप ये देखिए कि जो भारत का मुकुट है, भारत का अभिन्न अंग जिसे हम सभी कहते थे, लेकिन अब वो साकार होता हुआ नजर आया। और ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तस्वीरें नए साल के जश्न की। तो नए साल पर जो आए खुशियों की बौछार, आपके जीवन में लेकर आए खुशहाली अपार, यही खुशहाली की उम्मीद इस रात से करते हैं आने वाले समय के लिए। पोर्ट ब्लेयर की तस्वीरें, हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया हमारे लिए ये सबसे आखिरी छोर, लेकिन ये छोर हमें आज जोड़ रहा है 2024 से। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से संस्कृति के अनेक रंग, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनूठी तस्वीर। बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से खूबसूरत तस्वीर नए साल के जश्न की आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइसलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2023 का ये नजारा, जिसमें भारत की सुंदर संस्कृति की झलक को प्रस्तुत कर रही हैं देश की बेटियां। बिल्कुल, और यही उन्नति, यही प्रगति की उम्मीद, साथ ही साथ यही आशा, यही आकांक्षा कि तमाम क्षेत्र चाहे तमाम वर्ग जो हैं वो प्रगति की दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो सफलता हासिल करें और हर एक क्षेत्र में नई इबारत लिखी जाए। और यकीनन सर्वांगीण विकास जब बात करते हैं तो इसमें महिलाओं का योगदान तो पराक्रम होना ही है, क्योंकि अब तो महिला के साथ विकास की हम बात करें। बिल्कुल, देश की आधी आबादी की बात आप कर रही हैं आंचल। और अब ये देखिए गोवा का नजारा। गोवा में नए साल का जश्न किस अंदाज में मनाया जा रहा है। 2023 की आखिरी रात को इस खूबसूरत नृत्य के साथ गोवा वासी उसका लुत्फ ले रहे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में पर्यटक भी अपना न्यू ईयर मनाने के लिए गोवा पहुंचे हुए हैं। और आंचल, गोवा के तो न्यू ईयर के लिए काफी मशहूर ही है। बिल्कुल, और सारा वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर स्वेटर्स रजाई निकाले हुए हैं, लेकिन वहां पर अब बीच वेयर है। आप बीचेस पर जाते हैं, मौसम का फर्क है, लेकिन फर्क कहाँ नहीं है? फर्क उस भावना में नहीं है, फर्क उस प्यार में नहीं है, फर्क आपके उस एहसास में नहीं है जो हम सबको जोड़ता है। वो है खुशी का, प्रगति का, सबके लिए दुआओं का। और ये साल 2023 को हम इसी खुशी के साथ, इसी भोलेपन, इसी मीठेपन के साथ अलविदा कहेंगे। चलिए, गोवा के बाद हमारे दिल वालों की दिल्ली, और जिस तरह से रंगों से सजा है राष्ट्रपति भवन, और अपने आप में कितनी यादें हैं 2023 की अगर बात की जाए, और आगे आने वाले समय के लिए भी कई अहम यादों को अपने साथ लेकर चलेगा। वाकई में साल 2023 गवाह रहा नए संसद भवन के बनने का भी। और ये राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत नज़ारा, राजधानी दिल्ली, और ये हमारे देश की संसद, और ये जिस तरह से रोशनी में नहाई हुई है, बिल्कुल सतरंगी छटा के साथ में नजर आ रही है, तिरंगे में नजर आ रही है हमारे देश की संसद। और ये राजपथ से कर्तव्य पथ, अब तो कर्तव्य पथ नाम इसका हुआ है, और सभी स्वागत कर रहे हैं वर्ष 2024 का। बिल्कुल, और कुछ अहम हम कह सकते हैं ऐसे कई वाकया हुए जिसकी गवाह संसद राष्ट्रपति भवन रहा, और आने वाले समय में भी बहुत सी नई गाथाएं लिखता। और आइए अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि ऋषिकेश, जहां पर धार्मिक सत्संग के साथ गंगा के किनारे स्वागत किया जा रहा है वर्ष 2024 का, और अंतिम विदाई दी जा रही है वर्ष 2023 को। और कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं, दूर दूर से सैलानी आते हैं इस आरती, गंगा आरती को करने के लिए, माँ गंगा के आगे नमन करने के लिए। माँ गंगा जहाँ भक्ति और वैराग साथ जुड़ते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये तस्वीर, ये एक अलग तरीके से नया साल मनाने का है, अलौकिक, अनूठा, चाह अध्यात्म के साथ हम जुड़ते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि काशी, वाराणसी की ये खूबसूरत तस्वीरें
जहां पर वर्ष 2024 का स्वागत दीप जलाकर किया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी, और वो कहते हैं ना कि जो भक्त है महाकाल का तो वो हमेशा खुश रहता है। बाबा महाकाल की नगरी से तस्वीरें। ये तस्वीरें हमने आपको देखिए घर बैठे दिखाई है ना, घर बैठकर जो लोग बिल्कुल भारत के खूबसूरत अलग अलग राज्यों से, अलग अलग खूबसूरत शहरों से, कश्मीर से पोर्ट ब्लेयर तक की खूबसूरत भाई तस्वीरें। जो नहीं जा सकता श्रीनगर, हमने उनको श्रीनगर पहुंचाया। जो पोर्ट ब्लेयर नहीं जा सकता उसने पोर्ट ब्लेयर के दर्शन किए। हम गोवा लेके गए, बनारस लेके गए। हमने घर बैठे उन्हें आरती भी करवाई। तो यही कोशिश है, अगले सफर में जितनी देर हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े रहेंगे, ये तस्वीरें हम अभी आगे और जो है रोमांच से भरेंगी जब जैसे जैसे वक्त आगे और बढ़ेगा। लेकिन एक बार फिर से लिए चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनके पास। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है रामनगरी अयोध्या से, मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से दिल वालों की दिल्ली से, और उर्मिलेश द पार्टी का हम कह सकते हैं शहर गोवा से। तो आशुतोष, पहले आपके पास रामनगरी अयोध्या। अयोध्या वैसे भी आने वाले समय में कई ऐसी इबारतें हैं जो लिखने वाली है, लेकिन आज 2023 को कैसे विदाई दे रहे हैं अयोध्या वासी और 2024 का कर रहे हैं कैसे स्वागत? देखिए आंचल, जिस तरीके से अयोध्या वासी यहाँ पर लगातार उत्सव मना है, अगर हम कहें तो लगातार इनके जीवन में उत्सव चल रहा है। ये उत्सव तब से चल रहा है जब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया, और यह फैसला देने के साथ ही जब अयोध्या के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तारीख तय हुई। कल ही यहाँ से प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि नवीनता में, प्राचीनता के साथ नवीनता, पुरातन के साथ नवीन, और वही कुछ आज अयोध्या की धरती पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको साफ तौर पर दिखा सकता हूं कि यहाँ पर लोग जो है नए साल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से स्वागत कर रहे हैं इस बच्ची से मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बताओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आए, मेरी आज आँख खुल जाएंगे, राम आएंगे। आंचल, ये भाव हैं जिनको शब्द नहीं दिया जा सकता है, और यही भाव कम से कम यहाँ के तमाम सारे जो है समारोहों में चल रहा है। उत्सव भले नए साल का है, लेकिन गीत क्या चल रहे हैं? बिल्कुल आज का आयोजन आपने किया है, भगवान का मंदिर भी बन रहा है, उसके साथ इस तरह का कार्यक्रम आपको किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जो है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के रहते ही मंदिर का जो है अपने अस्तित्व में आ गया। जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ वो सफलतापूर्वक हमारा जीवन धन्य हुआ, और हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, अयोध्या के कण कण में राम है, अयोध्या के हर समारोह में राम है, हर पेड़ पत्तों में राम है, हर व्यक्ति में राम है, और वही राम में अयोध्या नए साल का इंतजार कर रही है। खुश है इस बात को लेकर के कि उसके आसमान से आशंकाओं के बादल नहीं हैं। अब वो प्रतिध्वनित करेगी अपनी शांति की आवाज़ को, प्रतिध्वनित करेगी पूरे समाज और पूरे दुनिया को शांति का संदेश देगी, और रामलला की कथाओं से अपने को अभिभूत करेगी। आंचल जी बिल्कुल, सपनों का सत्कार होता है, खुशियों का अब इंतजार और नहीं। और ये देश राम का है, ये भाव राम का है, ये उत्साह राम का है, ये
उमंग भी राम की है। क्यों पराक्रम? बिल्कुल आंचल, और मुझे लगता है 1 जनवरी के साथ साथ भारतवासियों को 22 जनवरी का भी इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान होंगे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या से सीधे गोवा। गोवा में हमारे सहयोगी उर्मिलेश मौजूद हैं। उर्मिलेश, किस तरीके से गोवा नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, समझना चाहेंगे कैसा माहौल, कैसा नजारा है वहां का? जी पराक्रम और आंचल, बिल्कुल गोवा जो है तैयार है स्वागत के लिए 2024 के। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो बडाली ब्रदर्स हैं उनके गानों पे लोग जो है डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और बहुत जो गोवा की फिश करी मशहूर है और तमाम जो यहाँ के व्यंजन मशहूर हैं उनका जो है लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर नए साल की सेलिब्रेट करने के लिए गोवा पहुँचे हैं। मैडम, आप गोवा आए हैं, क्या कुछ तैयारी आपने नए साल के लिए की है? विश यू हैप्पी न्यू ईयर पहले तो। और गोवा, आपको पता है गोवा हमेशा से फेमस है अपने नए साल मनाने के लिए। और हमारी तैयारी ये है कि देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समाज से जुड़े और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम, आपने कैसे नए साल के क्या किया? बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन है एंड आई वुड जस्ट से enjoy each and every moment of life the way we are enjoying right now. Everyone should enjoy in this way. Thanks to Majestic Pride for arranging such a wonderful, amazing, marvelous celebration. Thank you. आंचल और पराक्रम, जैसे कि आपने देखा कि जो है गोवा बिल्कुल तैयार है 2024 के स्वागत के लिए। और जैसे कि मशहूर है गोवा, दुनिया भर के जो है सैलानी यहाँ पर आए हैं। आज भी यहाँ पर देखी गई काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर जो है सैलानियों की थी। लगभग सभी होटलों में, सभी रेस्तराओं में, गोवा की सड़कों पे जो है तमाम सैलानी यहाँ पर हैं 2024 के स्वागत के लिए। पराक्रम और चलिए गोवा से अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर। हमारी सहयोगी रमा त्यागी वहाँ मौजूद हैं। रमा, आपके पीछे हम देख सकते हैं शिलोंग है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी क्योंकि क्रिसमस गया है तो पीछे हम क्रिसमस ट्री देख पा रहे हैं। लेकिन शिलोंग वासी संगीत से जुड़े होते हैं। किस तरह से 2024 को संगीतमय आवाज़ देकर बुला रहे हैं वहाँ के लोग, और 2023 को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। बिल्कुल आपने ठीक कहा आंचल, संगीत के साथ एक बेहद रिदमिक मूड में यहाँ पर लोग छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट है। तो हर लम्हे को कैसे जिया जाए वो यहाँ पर आकर सीखा जा सकता है। चाहे हम होटल्स में देखें जहाँ पर पार्टीज हो रही हैं, चाहे बाहर देखें, बाज़ारों में देखें, दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। पूरी अगर हम करें शिलोंग सिटी की बात, तो यहाँ की जो सजावट है, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, अगर हम सड़कों पे भी निकल कर देखते हैं तो सड़कों पर भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बाज़ार है वहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा अभी तक लगा हुआ है। अलग अलग जगह पर अलग अलग गैदरिंग, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर हमने देखा है आंचल, अब से कुछ देर पहले हम जहाँ पर थे वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। तो टूरिस्ट के साथ भी इतने घुल मिल गए थे लोग, वहाँ पर मिलकर डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, वहाँ पर गिटार बजा रहे थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है नए साल का, साल 2024 का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है नई उम्मीदों के साथ। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट से हमने यहाँ पर बात की, उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पर आकर पहली बार, कई लोग यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के एम्बेसडर बनेंगे। तो उत्तर पूर्व के विकास को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण इसे बता सकते हैं आंचल। और अगर हम बात करें फेस्टिविटी की, तो चारों तरफ ही फेस्टिविटी दिखाई दे रही है। चारों तरफ उत्सव का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर जगह यहाँ पर इसी तरह की जगमगाहट है, इसी तरह का संगीतमय वातावरण है। और एक नया संदेश जो है यहाँ से निकलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है 2024 के स्वागत के लिए आंचल। बिल्कुल रमा, और आइए अब आपको शिलोंग से
सीधा लिए चलते हैं एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश मौजूद हैं। मुकेश, राजधानी दिल्ली भी पूरी तरीके से तैयार है वर्ष 2024 के स्वागत के लिए, और एक तरीके से जो हम समझ पा रहे हैं आपके पीछे एक भक्ति का पूरा भक्तिमय माहौल है। क्या नजारा है और कितना उत्साह है लोगों में इस वक्त? पराक्रम, अगर उत्साह की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो हरि कीर्तन चल रहा है, हरि बोल के भजन गुनगुनाए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के लिए भजन गुनगुनाए जा रहे हैं और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं इनका जो उत्साह है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ये सबसे यहाँ पर जुटे हुए हैं, मैं शाम 8 बजे से देख रहा हूँ और 1 घंटा बाकी है। नया साल कुछ ही पल में दस्तक देगा, 2024 की शुरुआत होगी। ये देखिए ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। कैसे देखते हैं 2024 को? 2023 जाने वाला है, 24 आने वाला है, कितना उत्साह है, कितना सेलिब्रेशन है? सेलिब्रेशन कितना बचा हुआ है? अभी मुझे लगता है पूरे 1 बजे तक सेलिब्रेशन बचा हुआ है। कैसे देखते हैं आप आज के दिन को? कृष्णमय भक्ति के साथ। बिल्कुल, तो कृष्णमय भक्ति के साथ है। यहाँ पर और भी लोग हैं। कैसे आप देखते हैं 2024 आने वाला है, बहुत कुछ हमने अचीव किया। इस्कॉन ने भी काफी एड़ी चोटी का जोर लगाया, देश ने G20 मनाया, तमाम उपलब्धियां। कैसे देखते हैं? अभी जैसे G20 हुआ था तो इस्कॉन ने यहाँ पे यज्ञ भी किए थे, आप सबने देखा होगा। तो जब भी देश में कुछ भी होता है इस्कॉन सबसे पहले होता है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा 5 करोड़ लोगों को या प्लेट्स यहाँ पे बांटा गया था, हॉस्पिटल्स खोला गया था। इस्कॉन द्वारका की तरफ से, इस्कॉन की तरफ से पूरे देश में हमने कोविड में इतने बड़े लेवल पे हमने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे 2024 में भी इस्कॉन द्वारका यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं और वो मंदिर 2024 में खोलने वाले हैं। जैसे अभी राम मंदिर खुलने वाले अयोध्या के, इसके बाद इस्कॉन द्वारका खोलने वाले। बहुत ही खुशी की खबर है ये हम सब के लिए और इस्कॉन इस तरह से आगे और भी मंदिर खुलते जाएंगे पूरे देश में। पराक्रम 2024 जो है वो कुछ ही देर में आने वाला है। ये तमाम लोग, तमाम दर्शक, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इंतजार कर रहे हैं और काफी कुछ अचीव किया हमने। G20 में किया, चंद्रयान भी गए, नया पार्लियामेंट मिला देश को। टीम को अगर देखें तो हम विश्व कप के फाइनल तक पहुंचे, तो काफी उपलब्धियों भरा रहा पराक्रम 2023-2024 में। रामलला का भव्य मंदिर जो है वो दर्शकों के लिए खुलेगा। उसके बाद इस्कॉन के नए मंदिर का उद्घाटन होगा और वो तमाम चीजें। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना विश्व में, इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत विश्व की महाशक्ति बने, उसके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना चल रही है। ये देखिए ये माहौल है जो ये अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। ये वो नया भारत है, नया विकसित भारत, जिसकी तस्वीर हम सब संजो रहे हैं और भक्ति रस हमने आपको दिखाया है, साथ ही साथ तमाम उन तस्वीरों से भी रूबरू करवाया है भारत की, जहां पर बहुत ही उत्साह, उमंग और खुशी के साथ, प्रेरणा के साथ 2023 को विदाई दी जा रही है और 2024 का आगमन जो है कुछ ही घंटों में होगा। लेकिन अब क्योंकि पराक्रम हमने बात की भारत की, लेकिन यहाँ पर विश्व के कुछ उन देशों की भी बात करते हैं जहाँ पर नया साल दस्तक दे रहा है। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो साल 2024 का जोरदार स्वागत किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का भव्य जश्न मना। इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है वैसे पराक्रम की वहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ लग नहीं रहा उनको देखकर। बिल्कुल नए साल का खूबसूरत जश्न और ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर न्यूजीलैंड में आगाज 2024 का खूबसूरत आतिशबाजी के साथ बेहद सुंदर नजारा, जिसका हजारों की संख्या में न्यूजीलैंड वासी आनंद उठा रहे थे। तो 2024 का जोरदार स्वागत हुआ है न्यूजीलैंड में। और बिल्कुल, और जो लोग घर बैठे हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से 2023 की। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की सिडनी का खूबसूरत नजारा, बेहद खूबसूरत आतिशबाजी में नहाया हुआ ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, जहां पर वर्ष 2024 को इस खूबसूरत नजारे के साथ
अगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बहुत यादें हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उनकी दोस्ती है भारतीय प्रधानमंत्री से, आप देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ कई यादें अच्छी रही 2023 की। 2024 में भी यही उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिल्कुल, हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास जोरदार आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जोरदार जश्न मनाया गया और ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से खूबसूरत नए साल के स्वागत की। अच्छा, मुझे लगता है संगीत एक ऐसी एक ऐसी चीज है जो कि हर तरीके से जोड़े रखती है सभी को। बिल्कुल, और यही तो इसकी खूबसूरती है कि आप कहीं भी रहें, सरहद भी नहीं देखता संगीत, ना कला और ना ही देश, वो आपको जोड़ ही देता है एक साथ। हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास ऑस्ट्रेलिया में नए साल का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया, बेहतरीन आतिशबाजी के साथ। ये रात के अंधेरे को रोशन करती हुई खूबसूरत तस्वीरें। चलिए ताइवान लिए चलते हैं आपको। उसकी राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न मनाया गया है। नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ये खूबसूरत तस्वीरें ताइवान से आ रही हैं। कुछ इस अंदाज में ताइवान में नए साल का स्वागत किया गया। बेहद शानदार आतिशबाजी के साथ ताइवान में वर्ष 2024 का स्वागत। और सबसे अहम ये है कि जिस तरह से एक डार्जलिंग फायरवर्क हम देख रहे हैं यहाँ पर ताइवान में, संदेश खुशहाली और साथ ही साथ खुशी का। और अब ये नजारा थाईलैंड का, थाईलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। 2024 का स्वागत किया गया। ये काउंटडाउन थाईलैंड में नए साल के ठीक पहले का, और ये नजारा थाईलैंड की न्यू ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। The unrivaled phenomenal Siam, the icon of our time. 新年快乐！我们的时代标志，骄傲的标志。और इसीलिए लोग थाईलैंड बहुत जाते हैं। फुकेट में वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, खास तौर पर नए साल के उपलक्ष्य में। लेकिन आपको लिए चलते हैं, अब हम जगह जगह से हमारे तमाम जो ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ फिर से कराते हैं, क्योंकि हर बार नई जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं। आपको लिए चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई। सबसे पहले शिशिर, आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर कहते हैं कि लोग नहीं सोते, और यहाँ पर शो ऑलवेज मस्ट गो ऑन। तो अब भाई आप जहाँ खड़े हैं, मैं समझ पा रही हूँ, पहले वहाँ का नज़ारा दिखाइए, फिर हम जानेंगे कि वहाँ पर लोग किस तरह से 2024 के स्वागत के लिए उत्सुक और आतुर हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि महज अगर देखा जाए तो 50 मिनट का वक्त है मुंबई में, और मुंबई में इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मुंबई का जो है नरीमन पॉइंट का इलाका है, मरीन ड्राइव का इलाका है, जहां पर आम मुंबईकर यहां पर आते हैं हर साल जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए। और इसीलिए इस बार अगर देखा जाए तो इस बार भी अगर देखा जाए कई सारे लोग जो है पूरे मरीन ड्राइव में यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले आपने कहा नज़ारा दिखाया, तो आपको नज़ारा दिखा दिया था। इस वक्त हम जो कि इस पूरे एरिया में खड़े हैं यहाँ पर, कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरा जो क्वीन नेकलेस है, जो मरीन ड्राइव का पूरा इलाका है, वहाँ पर ये लोग खड़े हैं, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। और यहाँ से जो है जो न्यू ईयर होता है, यहाँ पे आतिशबाजी होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं। और लोग जो नीचे बैठे हैं यहाँ पर, आप उनसे भी हम देखेंगे किस प्रकार से वो भी देख रहे हैं, अकेले फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से एंजॉय करते हैं वो भी हम देख पाएंगे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से? आप घाटकोपर से। क्या एंजॉय करने के लिए यहाँ पर? 100% फैमिली? या विद फैमिली फुल। यहाँ पर ही क्यों? लेकिन यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। आप मुंबई से? या बॉम्बे। क्या कौन कौन किसके साथ आए हैं?
सब फ्रेंड्स और हस्बैंड मतलब वाइफ और डॉटर्स। अब बात करें कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो क्या कुछ किया रेजोल्यूशन इस बार? देखते हैं अभी मोदी जी अभी क्या क्या कल कुछ नया कुछ अपने लिए लाते हैं कि नहीं, देखना है अभी। अच्छा शिशिर ये तो कुछ अलग से नया गिफ्ट देते हैं कि नहीं पब्लिक के लिए। लोग यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कुछ नया कुछ होगा। 2023 हमने देखा, 2024 में कुछ अलग होगा, इस बार में सोच रहे हैं। और इसलिए इस बार भी अगर देखा जाए तो मुंबई में भी लोग जो है काफी अगर देखा जाए इस वक्त एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से 2024 का नया साल होगा। जी आमची मुंबई के लोग, हम तो यहाँ दिल्ली वाले देख रहे हैं, हमें लग रही है ठंड, आप बना रहे हैं नया साल जिसमें सब हाफ टी शर्ट्स में भी घूम रहे हैं। वही सोच रहा था मैं भी कि दिल्ली मुंबई वालों को जो है सर्दी नहीं मिल पाती है ज्यादा, अच्छे से ठंड का मजा नहीं ले पाते हैं वो, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत तरीके से। लेकिन ठंड का मजा लेने के लिए हम कहीं और ले चलते हैं। बिल्कुल, हम आपको लिए चलते हैं अब शिमला, जहां पर हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश मौजूद हैं। धर्म प्रकाश, जानना चाहेंगे आपसे पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर शिमला में किस तरीके का माहौल है नए साल की इस रात में? देखिए, मुंबई में जैसा माहौल है कम से कम वैसा तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग हाफ टी शर्ट में नहीं घूम रहे हैं। यहाँ पर लोग जैकेट्स में हैं और मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जैकेट्स में 5 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर इस वक्त शिमला में है। पहाड़ों की रानी शिमला इसे कहा जाता है, और 5 डिग्री के टेम्परेचर में कम से कम हाफ टी शर्ट में तो लोग नहीं घूम पाएंगे। इससे पहले दर्शकों को आपने थाईलैंड की तस्वीरें दिखाई, न्यूजीलैंड की तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जगह ताइवान की तस्वीरें दिखाई। राजधानी शिमला में भी बिल्कुल नए साल के आगाज के लिए शिमला तैयार है, पर्यटक तैयार है, और राजधानी का जो पूरा जो रंग रूप है वो पूरी तरह से नए साल के लिए तैयार किया गया है। पिछले करीब 7 दिनों से यहां पर वैसे ही उत्सव का माहौल चल रहा है। विंटर कार्निवल शिमला में हो रहा है, पहली दफा विंटर कार्निवल यहां पर आयोजित किया जा रहा था। आज 31 दिसंबर इसका आखिरी दिन होने वाला था, लेकिन पर्यटकों की जो तादाद शिमला में बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 जनवरी तक जो कार्निवल है वो चलेगा, और इससे पहले जो आज खासकर न्यू ईयर ईव के लिए जो यहां पर तैयारियां की गई है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं नए साल के लिए, क्योंकि पर्यटकों की जो तादाद शिमला में इस बार बढ़ी है वो काफी ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में ही करीब 1.5 से 2 लाख पर्यटक यहां पर शिमला में एंटर कर चुके हैं, और इनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयार किया गया है वो बहुत बखूबी यहां पर मैनेज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग, मैं चाहूंगा तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजधानी शिमला है और यहां पर कार्निवल के लिए जो तैयारियां की गई थी, ओपन एयर स्टेज लगाए गए थे, रंग बिरंगे यहाँ पर जो लाइटिंग है वो खास तौर से की गई है, और लोग भी यहाँ पर राजधानी शिमला के लिए नए साल पर घूमने के लिए पहुंचे हैं। जो इंतजाम है जिला प्रशासन की तरफ से, हेमा हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो इंतजाम शिमला में किए गए हैं खासकर नए साल के लिए। आप तो दिन भर 5 बजे से 4 बजे से यहाँ पर हैं, क्या कुछ जो माहौल है न्यू ईयर का आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर में नया साल शुरू होने वाला है और नए साल को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात व्यवस्था की जाए तो शिमला में पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा बात पुलिस व्यवस्था की जाए तो जगह जगह जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरा की मदद से नजर रखी जा रही है सारी गतिविधियों पर, और टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हिमाचल के बाहर से, बाहरी राज्यों से खासतौर से लोग नए साल के जश्न के लिए शिमला आते हैं, पहाड़ों की रानी में आते हैं, और यहाँ का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो पूरे देश में काफी विख्यात है। सर, कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। विंटर कार्निवल का एंजॉय किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैम कहाँ से? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। पहली बार शिमला आई? यहाँ मैं पहली बार शिमला आई। कैसा लग रहा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन? अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आए हम लोग, लेकिन डीजे बहुत जल्दी बंद हो गया तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। धर्मेश, आपने तो हमारे शहर वालों को वहाँ बुला लिया। ओवरऑल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। धर्मेश, आपके शहर वाले लगता है खुश नहीं है यहाँ पे। नहीं, आपने हमारे शहर वालों को वहाँ बुला लिया और फिर वहाँ डीजे बंद कर दिया। चले खैर कोई बात नहीं, लेकिन मॉल रोड जो है, अगर शिमला की हम बात करें पराक्रम, तो मॉल रोड को देखकर मुझे भी बचपन की वो बातें और यादें ताज़ा होती हैं। जिस भी आप हिल स्टेशन पर जाएं वहाँ मॉल रोड होता है, और वहाँ मॉल रोड पर जाकर लोगों को खासतौर पर बहुत खुशी होती है। अब यहाँ से सीधे लिए चलते हैं आपको वाराणसी पर मौजूद है हमारे साथ
हरिकेश आपके पीछे हम देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। खुशी खुशी लोग स्वागत कर रहे हैं एक नए आरंभ के साथ। 2024 का कुछ ही पलों में 2024 हम सबके बीच होगा। लेकिन क्योंकि जब भी बात वाराणसी की होती है, बात होती है कला की, बात होती है संस्कृति की, और बात होती है उस तस्वीर यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो कैसे वहाँ लोग मना रहे हैं, साल 2024 का आगाज कर रहे हैं? देखिए आंचल, मैं खड़ा हूँ, बनारस क्लब है ये, और यहाँ पर जो बनारस की जो हस्तियाँ हैं, जो किसी भी विधा से जुड़े हुए लोग हैं, इसके सदस्य हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मेरे पीछे चूंकि आप देख सकती हैं किस तरह का माहौल है, वो लग ही नहीं रहा है कि रात है, परवान चढ़ रही है रात। और 2024 की स्वागत की तैयारी, जश्न में डूबे हुए लोग। लेकिन चूंकि जैसा आप जिक्र कर रही थी संस्कृति एक श्रेष्ठ भारत की, तो उसमें धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और जो 2024 की स्वागत की तैयारी है वो भोर से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जिले के लोग हैं, वो बाबा के दर्शन करना चाहेंगे, और उसके लिए भी यहाँ प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि शिमला के हमने साथी बता रहे थे कि इतनी क्राउड आएगी, उसकी तैयारी है यहाँ पर। और जो बाबा विश्वनाथ के धाम में जाने के लिए जो मुख्य मार्ग है, जो गोदौलिया से मैदागिन तक के लिए, उसको जो है नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और कल के लिए आज भोर से ही आप कह सकती हैं जी कि 2 बजे रात से ही लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी है बाबा के दर्शन के लिए। तो काशी में जो लोग भी कल दिखाई देंगे जो 2024 के स्वागत के लिए, वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हुए दिखाई देंगे या किसी मंदिर में जाते दिखाई देंगे। आज जो लोग यहाँ पर हैं वो 2000, जैसा आप कह रही है, कुछ पलों में ही अब 2024 आगाज कर देगा, स्वागत करेंगे लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो काशी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कहानी रह गई 2023 में अधूरी, क्यों ना करें उसे 2024 में हम पूरा। आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि पराक्रम, जब भी हम बात करते हैं नए वर्ष की, नए साल की, तो रेजोल्यूशंस जो हैं वो यानी संकल्प क्या लेते हैं लोग। और ख़ास तौर पर मैं तो हर साल ये सोचती हूँ कि जो रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं उनको जल्द से जल्द हम पूरा करें। तो आइए पहले देखते हैं कि 2024 के लिए लोगों ने क्या नए संकल्प अपने मन में संजो कर रखे हैं। तो नए साल के स्वागत के लिए महादेव की नगरी काशी के लोग भी पूरी तरह तैयार। वहाँ के लोग कैसे 2023 को विदा कर 2024 का कर रहे हैं स्वागत, आइए आपको दिखाते हैं। नए वर्ष में यही चाहूँगी कि जिस तरह से मैं ग्रामीण इलाके में पत्रकारिता करती हूँ और बाकी महिलाओं को भी उसके लिए प्रेरित करूँगी, ताकि वो भी पत्रकारिता करें और चीज़ों को ध्यान दें, बाकी गांव के ग्रामीण मुद्दों पे जो है कि आवाज़ उठाएं। आने वाले वर्ष 2024 में योग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इस समय रोग का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है अपने देश के अंदर, तो रोग से छुटकारा हमें योग ही दिला सकता है। इसलिए योग के प्रसार के लिए, प्रसार के लिए जो भी बन सकेगा मैं करता रहूँगा। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चों के लिए 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए संस्कारशाला चलती है, और उन बच्चों को नए साल में, और जो हमारे दलित पिछड़े जो बच्चे हैं, सेवा बस्ती के बच्चे हैं, जो बहुत निहायत गरीब हैं, उनको शिक्षा देना और उनको शिक्षा के लौ से प्रकाशित करना, यह मेरा दायित्व मैं समझता हूं कि इसको और आगे ले जाया जाए। यह दायित्व मैं निभा रहा हूं, लेकिन उनको और उसको व्यापक रूप देना और शिक्षा के लौ से उनके जीवन को प्रकाशित करना, यह मेरा प्रण रहेगा नए वर्ष में। वर्ष 2024 के लिए मेरा प्रण है कि साफ सफाई अभियान पूरा चलाऊंगा और 1 घंटे खुद करूंगा और सबको जागरूक करूंगा कि साफ सफाई अभियान पूरे ज़िले में चले। मैं नए साल पे ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि चूँकि बगल में मेरे दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय है, वहाँ गरीब एवं निर्धन लोगों के लिए 1 घंटे उनकी दवा के लिए जो है समय देने का पूरा प्रयास एवं उनकी जो है हर संभव मदद करने के लिए प्रण करता हूँ।
तो वर्ष 2024 के लिए बहुत से लोगों ने अपने लिए संकल्प लिए हैं और नए साल के स्वागत के लिए गुवाहाटी के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ के लोग कैसे 2023 को विदा कर 2024 का स्वागत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नए साल में आप क्या करेंगे? नए साल में मैं तो बिजनेस सुंदर करना पड़ा। बिजनेस को लेके सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? मदद लोन मिलेगा। अच्छा। 12 लाख का लोन मिलेगा। मैं नया साल में देखूंगी और क्या मेरे करियर में क्या क्या डेवलप कर सकती हूँ। ऑफिस का जो काम है मैं इस साल से ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ जो है, और मेरी फैमिली का जो ख्याल रखना है वो अच्छे तरह से कर सकूँ। यही रिजोल्यूशन। मैं चाहता हूँ थोड़ा पीस चाहिए, देश में थोड़ा शांति चाहिए, बस न्यू ईयर अच्छा होगा। मेरा एक थोड़ा छोटा स्कूल है तो मैं चाहता हूँ सब लोग जो सकते हैं वो थोड़ा एजुकेशन में, गांव में थोड़ा एजुकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो इंडिया का, देश का थोड़ा ये आ जाएगा, अच्छा होगा। छोटा बच्चा का थोड़ा नीचे से प्रोग्रेस करेगा तो अच्छा होगा। रिजोल्यूशन मतलब अच्छे से खुद को इम्प्रूव करना है। लास्ट ईयर जो गलतियां हुई है उससे सीखना है, जो सक्सेस है उससे हिम्मत लेके हौसला लेके आगे बढ़ना है। तो थोड़ा और मेहनत करना है, जो कमियां थी उसको खूबियों में बदलना है। बस यही रिजोल्यूशन है। सबका अच्छा हो। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं हेल्थ पे फोकस करना चाहती हूँ, बाकी तो कुछ होता नहीं, बस हाउ टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ वही सोचा है। और बाकी फाइनेंशियली थोड़ा और बजट मेंटेन करने के लिए वही सब। ईयर के फर्स्ट डे हम लोग मंदिर जाते हैं सुबह, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे रिजॉर्ट या कहीं। 31st नाइट तो विथ फैमिली। नए साल में तो हम परिवार के लिए अच्छा काम करके अच्छा सा जो परिमाण है वो देना चाहेंगे। और नया साल आ रहे हैं, हम तो यहाँ पर कुछ तो सीख कर जाएंगे यहाँ से, और सीखेंगे हम परिवार को ही सिखाएंगे। महिलाओं के लिए तो अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, आगे गए से तो नहीं है। अभी कुछ मोदी सरकार ने कुछ दिया है, ये सब भी अभी हम लोग मोदी सरकार आने के बाद में ये सब कर सकते हैं। और जो एरिसोल है ये हम लोग का उडलगुरी में बनता है, जो कोकोन से आप पता है ना, ये सब सोल देने के लिए आई हूँ गुवाहाटी शहर में। जी हाँ उडलगुरी जी। मैं गाना गाता हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो उसका हिसाब से मैं नया गाना निकलूँगा। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। खमीरे सुतालते रुदालिए स्नेहते, मर मर फाकू खेले रंगते न से पोखिली, मत मुख हाथ बाउली। चलिए अब आपको ले चलते हैं गोवा, जहां पर क्रिसमस उत्सव के साथ नए साल की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि गोवा के जो वासी हैं उन्होंने नए साल के लिए क्या कुछ सोच कर रखा है। My new year resolutions are to work on myself, obviously, to be a better person, to help your neighbor, to spread love at home first, to forgive people. Forgiveness is very important. And yes, health is also very important. So I'm a gym going person, and this new year I strive to work even more harder at the gym because health is wealth. मेरा न्यू रेजोल्यूशन है कि हेल्थ इम्प्रूव करना, बिकॉज आई एम नाउ 40+। दूसरा चीज़ है कि प्लास्टिक में नहीं कम से कम यूज़ करना, यूज़ पेटीएम अदर थिंग। और तीसरा है कि कुछ नई चीज़ें सीखने का, अपने सेक्टर में कुछ नई चीज़ सीखने का एम रखना है। इन तीनों नया साल का नई उमंग में नई नई चीज़ें और नई नई कामयाबी हासिल करना चाहता है। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है? आंचल,
रिजोल्यूशन तो हम हर साल रखते हैं, लेकिन बड़ी कोशिश ये होती है कि हम उसको मेंटेन कर पाएँ। अब जैसे हमने ये सोचा है कि हम एक्सरसाइज को रूटीन बनाएंगे, मतलब नियमित रूप से व्यायाम को जो है जारी रखेंगे, लेकिन कई बार शिफ्ट की वजह से, कई बार व्यस्तताओं की वजह से, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सब बहाने होते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ संकल्प तो जरूर अच्छा, रखें। कई लोग बोलते हैं कि रेजोल्यूशंस होते ही तोड़ने के लिए, लेकिन मैं तो हर साल बनाती हूँ, 10-15 दिन चलते हैं, फिर वो अगली बार जब अपना पेचेक लेने आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि इतना तो काम ही नहीं किया। खैर चलिए, ये तो रही हमारी बात, लेकिन जिनको हम आइकन्स लेते हैं, ख़ासतौर पर सेलिब्रिटीज़, जिनको लोग ये समझते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी से, उनके विचारों से, उनके अनुभवों से हम कुछ सीख पाएँ। आइए देखते हैं कि देश भर में ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग नए साल की तैयारियों में लगे हैं, एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने हम सभी के लिए नए साल की बधाई किस तरह से संगीतमय होकर दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और कैलाश खेर तथा KEPL कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, इसी मनोकामना से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हरिओम, नमस्कार। और वहीं प्रसिद्ध कवि और लेखक प्रसून जोशी ने नए साल की बधाई कुछ इस अंदाज में दी। DD न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए संकल्प हों, नई आशाएं हों और बीते कल से जो भी सीखना है सीखें, लेकिन बैगेज न ले जाएं साथ में, और आने वाले कल का स्वागत करें और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो। तो पुरानी गठरी है कोई जिसमें गिले शिकवे हैं, उसको आज बहा दीजिए और नए जोश के साथ आगे बढ़िए। तो देश भर में लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने का जो सिलसिला है वो तो शुरू है, लेकिन इसी क्रम में अभिनेता आदिल हुसैन, जो कि फिल्म अभिनेता हैं, और साथ ही साथ इमाम उल हक और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संदीप सिंह, इन सभी ने नए साल में किस तरह से आपके लिए बधाई दी है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिल हुसैन। मेरी ओर से और दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। मेरी ओर से और दूरदर्शन के परिवार की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये सभी वो तमाम बड़ी हस्तियां हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उन सभी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। और आइए देखते हैं क्या है लोगों के लिए 2024 के गौरव के पल। राजधानी दिल्ली में नए साल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। क्या कुछ है उनकी तैयारियां, जाना हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। 2024 सबका ही बहुत अच्छे से हो, और जैसे 2024 में तो काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन जब से अयोध्या में हमारे राम मंदिर भाई भगवान आएंगे, हमारे भगवान आएंगे, तो ये तो हम सबके लिए ही बहुत ही बड़ी, इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ है ही नहीं। इसलिए 2024 बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए बहुत ही खुशियों वाला साल है, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखा है जो बदलाव हुए हैं वो हम लोगों को फील भी हो रहा है पहले में और अब में। प्रॉपर हम लोग प्रयागराज से हैं, वहाँ पे भी भाई हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनके वजह से काफ़ी सारी सुविधाएं अब हमें देखने को मिली हैं। मतलब पहले ना बिजली थी, ना सड़कें थी, अब तो काफ़ी चीज़ें मिल गई हमें। सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, तो थैंक यू मोदी जी कि हमें आज ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शुरुआत एक अच्छे शुभ अवसर से होगी, राम मंदिर बनेगा, सारे भारतीय चाहते हैं, खाली हिंदू ही नहीं मतलब मुस्लिम भी चाहते हैं कि सभी खुश रहें, तो ये एक तरह से एक अच्छी शुरुआत है 2024 में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट करा है यूथ को लेकर के और गेम्स को लेकर के। तो आगे भी हमारा अच्छा, हम अपना बेस्ट देंगे, बस हम 2024 में हम खूब मेहनत करके बेस्ट देंगे। आगे बढ़ाने में आज हम लोग मेडल जीते, गोल्ड, तो इतना मेहनत करी इन्होंने, तो सारा मोटिव इनको भी जाता है, मोदी जी को देते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। जो बनारस का विकास मोदी जी ने किया, मैं अपनी लाइफ में, आज मेरी 44 ईयर्स एज है, आज तक मैंने ऐसा प्रोग्रेस नहीं देखा था, विकास नहीं देखा, जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मोदी जी के टाइम देखा है मैंने। And since I, Avinash Gupta,
वाराणसी, सेंसाई मुन्ना अंसारी, लखनऊ। तो हम लोग एक साथ में घूम रहे हैं, यही देख लीजिए आप लोग। हाँ, ये वो भारत है जिसमें हम जब सौहार्दपूर्ण रिश्तों की बात करते हैं, आपने उनकी आंखें देखी पराक्रम, कितने सपनों के साथ साथ वो विश्वास बहाली है जिसमें एक पारदर्शिता साफ तौर पर नजर आती है कि कैसे जिस भारत में हमने जन्म लिया जो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और आज भी अपने इसी सोने के साथ, जिसमें सोना क्या है, वो लोग जिनसे भारत बनता है। बिल्कुल, और इसमें हम सनातन संस्कृति का भी जिक्र करें, हम इसमें आपसी सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण भाईचारे का जिक्र करें, जिसकी तस्वीर का आंचल ने अभी जिक्र किया। वाकई में ये असली भारत की तस्वीर है और वर्ष 2023 देश के लोगों के लिए कई गौरव के पल देकर के गया है। वर्ष 2023 में ऐसे कई मौके आए जब देशवासियों को गर्व की अनुभूति हुई। आइए सुनते हैं देश के लोग इस वर्ष अपने गर्व के पल को किस रूप में कर रहे हैं बयां। बिल्कुल, और चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर अगर बात की जाए या फिर बात करें G20 के सफल आयोजन की, ये तमाम वो उपलब्धियां हैं जो खाली मेरी या पराक्रम की नहीं, हम सब की हैं। तो कैसे लोग इस जो ये तमाम गर्व के पल रहे उन्हें बयां कर रहे हैं, आइए ये सुनते हैं। चंद्रयान, I really felt proud for that. तो G20 एक सबसे बड़ा इवेंट रहा है, it was a huge success. कहीं इतिहास में कहा जाता था कि सपेरों का देश है, लेकिन आज हम कह सकते हैं ना कि हम G20 जैसी समिट भी अपने यहाँ करवा सकते हैं। लगातार इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स की अपने यहाँ होस्ट किया। It includes bridges, roads at international airports and many other. सब काफी बड़ी सक्सेस है। मैं गोल्डन बुक में इंडिया का नाम लिखा जा रहा है। विदेश नीतियों में भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत हेल्प मिले, जीडीपी बहुत अच्छा हुआ। कुछ भी ले लीजिए, जितने भी मेजर इवेंट्स हुए ना 2023 में, वो आई थिंक मैंने किसी ईयर में नहीं देखे थे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें, और आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं अलग अलग शहरों के खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे तमाम सहयोगियों के पास। और गोवा का रुख करते हैं आंचल, क्योंकि गोवा में भी अब चूंकि अब ठीक आधी घंटा बचा है और आधे घंटे में जो खूबसूरत नज़ारा है समझना चाहेंगे। और मिलेश, आपके पीछे लोग नाच रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जश्न का माहौल है वो अपने शबाब पर पहुंच चुका है गोवा में भी। जी बिल्कुल, आंचल और पराक्रम, निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डांस हो रहा है। तमाम लोग जो है यहाँ पर नए साल के स्वागत के लिए जो है तैयार है। सर, नए साल के स्वागत के लिए आप एकदम जश्न में हैं। क्या नए साल के स्वागत के लिए आप जश्न में हैं? क्या कुछ तैयारियां थी आपकी? पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम। गोवा दी बेस्ट, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। फुल एंजॉय कर रहे हो 23 और 24 फुल एंजॉय करते हो गोवा। हैप्पी न्यू ईयर। आंचल, आप देख सकते हैं कि गोवा में एकदम अब माहौल जो है नए साल 2024 के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है सब लोग। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो 2024 में जो है तमाम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है। कई लोगों को हमसे जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि हम स्वच्छता का रेजोल्यूशन लिया है, कहीं ने कहा था कि हमने फिटनेस का रेजोल्यूशन लिया है। ये कह सकते हैं कि जो नए साल के स्वागत के लिए गोवा में तमाम सैलानी आए हैं, सिर्फ जश्न मनाने नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक नए रेजोल्यूशन के साथ गोवा पहुंचे हैं। ये भोलापन है, देखिए ये भोलापन है भारतीयों का। जिस तरह से कोई भी खुशी आती है तो सबके साथ वो बांटते हैं। धर्मेश, आपके पास आना चाहेंगे। हमने गोवा के लोगों की खुशी देखी, दिल्ली वालों ने बांटी है। अब शिमला वासी क्या कह रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही कम समय अब रह गया है। और जब भी हम शिमला की बात करते हैं मुझे तो 3 इडियट्स का मॉल रोड याद आता है। बहुत ही खूबसूरत है मॉल रोड, मुझे बचपन याद आता है 1995 जब मैं शिमला गई थी। अब तो शिमला बहुत बदल गया है। बिल्कुल, शिमला बहुत बदल गया है, शिमला की तस्वीर बहुत बदल गई है। और मॉल रोड की जिस खूबसूरती का आप जिक्र कर रही हैं वो खूबसूरती आज भी बरकरार है, बल्कि उस खूबसूरती में इस विंटर कार्निवल और न्यू ईयर ईव में जो इंतजाम किए गए हैं उसकी वजह से उस खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। मैं तो बल्कि आपको भी इन्वाइट करता कि आप भी शिमला आती और न्यू ईयर का जश्न यहाँ पर हमारे साथ मनाती तो और भी बेहतर होता। कुछ लोग आपके दिल्ली से, पंजाब से हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो एटमोस्फेयर यहाँ पर न्यू ईयर पे बना है उसको एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से हैं सर आप? सर, हम पंजाब से आए हैं। हम तकरीबन 4 लोग आए हैं। सबसे पहले तो आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से।
तो हम शिमला पहुंचे हैं कि अपना हैप्पी न्यू ईयर एक यादगार बना सके। पंजाब में कहाँ से आप? पंजाब में हम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला से हैं। हाँ, पहली बार शिमला आए हैं तो यहाँ का माहौल देखा, बड़ा ही अच्छा लगा हमें जी। धर्मेश जी साडे वालों भी कह दियो जी आया बेहतरीन माहौल है। साडे वालों भी कह दियो जी आया नू, पंजाबी च कहंदे ने वेलकम जी आया नू। जी आया नू जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शुभकामनाएं। चलो जी, आप पंजाब से? बस डीडी न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत न्यू ईयर की मुबारकबाद। पहली बार शिमला में इस तरह का जो न्यू ईयर है, विंटर कार्निवल और न्यू ईयर साथ में इस तरह का सजावट की गई है। आप भी पहली बार आए? जी पहली बार आया हूँ, लेकिन पहले भी मैं एक बार आया था, लेकिन इस बार जैसा क्राउड नहीं पहले मुझे दिखा। इस बार बहुत ज्यादा क्राउड है, यानी बहुत बेहतरीन। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नोफॉल का उम्मीद करके तो नहीं आए? नहीं, कोई फिलहाल तो कोई नहीं लग रहा। ठीक है, तो लोग यहाँ पर और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। सो यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया क्राउड है, और मतलब जो मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और जो मतलब क्राउड है बढ़िया है। और हिमाचल गवर्नमेंट ने मतलब बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया, मतलब पब्लिक के लिए कि मतलब यहाँ पे मतलब लाइटिंग वगैरह अरेंजमेंट किया, मतलब बहुत अच्छा मतलब व्यू है। सो वी आर यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे लेवल पे मैनेज की हुई है। जैसे अभी रिसेंटली हम एंटर कर रहे थे क्राउड के अंदर, तो कुछ कह सकते हो शरारती तत्व जो मतलब गलत कर रहे थे, तो इमीडिएटली ना वहाँ पे एक ऑफिसर आए तो उन्होंने प्रॉपर अच्छे से मैनेज किया उसको। तो आई एम रियली थैंकफुल दैट कि भी हमारे को इतना नहीं था कि भी इतना अच्छे से मैनेज किया जाएगा सारी चीज़ों को। मतलब सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। ग्रेट। सो मतलब पहले तो मैं मतलब हिमाचल पुलिस का, हिमाचल गवर्नमेंट का थैंक यू करना, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करा, इतना बढ़िया मतलब वो कराया। चलिए, बहुत बढ़िया लगा सर। हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, और काफी मैं अम्बाला कैंट से आया हूं। आइए सीधा तो आपको लिए बिल्कुल चलते हैं आर्थिक राजधानी जो भारत की है, मुंबई में हमारे सहयोगी जो हैं शिशिर मौजूद हैं। शिशिर, अब देखिए आधे घंटे से भी कम लगभग समय बचा है, और अब चूंकि आप मरीन ड्राइव पर थे, एंकर कौन है? एंकर मुंबई में। शिशिर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप ही से सवाल है, अब जो समय बचा है किस तरीके का माहौल है? हम ही रहेंगे आपके साथ, अब नहीं बदलेगा कोई एंकर, हम दो ही रहेंगे आपके साथ 12:30 बजे तक। चलिए, लेकिन आप अभी तो वहां पर थे मरीन ड्राइव, क्या आप मरीन ड्राइव पर ही हैं और या नरीमन पॉइंट पर? अच्छा, नरीमन पॉइंट के बारे में कहा जाता है जो मुंबई आता है वो नरीमन पॉइंट जाकर ये सपना जरूर देखता है कि यहाँ मेरा ऑफिस या घर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से वहाँ लोग हैं जो 2023 को बाय बाय कहने से पहले 2024 के लिए ये सपना देख रहे हैं? और दूसरी बात, यहाँ पर इस वक्त मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, हालांकि हर साल अमूमन यही नज़ारा होता है। हर साल जो है कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और सिर्फ बात नहीं, फैमिली के साथ अगर देखा जाए तो मुंबई का ये जो इलाका है इसको क्वीन नेकलेस करके कहा जाता है। क्वीन नेकलेस मतलब नरीमन पॉइंट का पूरा इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर हर साल जो है आतिशबाजी होती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो आतिशबाजी नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने कहा कि एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ऐसे में जो मुंबई की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें या फिर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो उन्होंने एक अभियान यहाँ पे जो है चलाया, जिसके तहत अगर लोगों को जागृत करने का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पटाखे ना फोड़े, और इसीलिए जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस प्रकार से जो भी सेलिब्रेशन है वो किस प्रकार से किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई वासियों का है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं पूरे लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप? बम्बई से ही है। यहाँ पर क्यों आए? यही देखने के लिए, माहौल देखने के लिए। माहौल देखने के लिए। अच्छा, लेकिन ठीक है, जब 2024 आएगा तो कुछ किया कि नहीं रेजोल्यूशन आपने? हाँ, रिजोल्यूशन तो बहुत होते हैं, हर साल तो रिजोल्यूशन होना ही है। उसके पूरे होते कि नहीं होते? अरे उसी में जिंदगी है, आशा आकांक्षा आई कि जिंदगी है वैसा। हाँ, और उसी में मजा है, जो होता है। तो इस बार क्या है, चलिए बताइए, इस बार नया रेजोल्यूशन अब क्या कर रहे हैं? देखो, राम मंदिर बैठ रहा है, बिल्कुल। हाँ, सब आनंद ही आनंद है। बहुत साल के बाद उसका वो जो है वो मंदिर बैठ रहा है, राम लल्ला आ रहे हैं। अब उसके ऊपर ही उसके आशीर्वाद से ही सब अच्छा होने वाला है। तो ये बात जय श्री राम जरूर हो जाना चाहिए। जय श्री राम। देखिए ये धूम जो है अयोध्या से लेके मुंबई तक है कि इस बार अगर नया होने वाला है 2024 में, और जो लोग मुंबई कर भी इसमें जो अगर देख रहे हैं, जो राह देख रहे हैं, वो है राम मंदिर का किस प्रकार से इनॉग्रेशन हो। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे बात करेंगे हम। आप बताइए कहाँ से आप?
मैं वैसे राजस्थान से हूँ, अभी मुंबई रह रहा हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। तो इस बार आपने क्या किया रेजोल्यूशन नया? मेरा रिजोल्यूशन, पहले मैं सीए बना था इसी साल में 2023 में, जो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मेरा दूसरा मकसद था कि जैसे मैं सीए बनाऊँ वैसे मैं और लोगों को भी प्रेरित करूँ, और लोगों को मेरे साथ जोड़ूँ, क्योंकि मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ। वो हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को, सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम। 2024 में क्या रहेगा आपका? मतलब एक हम कहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए, युवा है आप, तो आने वाले समय में अगर देखा जाए ये अमृतकाल है तो काफी महत्वपूर्ण काल है ये, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या रहेगा आपका? एक सबसे पहला तो रेजोल्यूशन ये रहेगा कि 2024 में अपने चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, आम चुनाव जो बोलते हैं अपन, उसमें हम मोदी जी को बहुत बहुमत से वापस सरकार में लाएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ एक मन की बात नहीं, एक सीईओ होने के नाते एक फाइनेंशियल बेस पे भी बोलता हूँ कि देश की एक आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। 2030 तक ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम लोग आत्मनिर्भर, दिन ब दिन हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तेजस जैसा लड़ाकू विमान हमारे, आज पहले एक समय था हम लोग बाहर से लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि एक पेन भी खरीदना होता तो बाहर से इंपोर्ट होता था। आज हमारा देश ऐसा है जो हम ट्रेन, प्लेन, यहाँ तक कि परमाणु बम भी बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इतने दिन तक हम लोग तरह तरह की गाड़ियों पे, हर चीज़ पे बाहर निर्भर थे। आज हर एक सुई तक भारत में बन रही है। कोरोना में हमने देखा जब पीपीई किट था तब भारत में पीपीई किट का नाम तक कोई नहीं जानता था, और आने वाले टाइम में इतना भारत आगे बढ़ा कि आज सबसे बड़े एक्सपोर्टर में भारत पीपीई किट में आता है। ऐसे भारत दिन पर दिन आत्मनिर्भर बन रहा है, और वो मोदी जी और उनके साथ साथ पूरी जनता की जागृति है। सफाई ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो जनता की आवाज़ है। हमने बिल्कुल कई लोगों से बात की, हालांकि तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जनता की आवाज़ है कि जिस प्रकार से भारत पिछले सालों में कुछ था और अब आने वाले सालों में जो कुछ बनने वाला है ये उसकी झलकी है, उसका प्रयास हमने किया। तो आज का भारत है। ये 2023 से 2024 में जा रहा है, सेलिब्रेशन का वक्त है, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से हम कहाँ पहुंचेंगे ये इस वक्त हम जनता की जुबानी आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आज का भारत है, उम्मीदों का, और साथ ही साथ ये वो जागरूक युवा है जो अपने संकल्पों को, अपने सपनों को समझता है। अब आपको ले चलते हैं वापस शिमला। धर्मेश वहाँ मौजूद है। धर्मेश, हमने संकल्पों की बात की, और जब भी नया साल आता है तो रेजोल्यूशंस का नाम आना लाजमी है। किस तरह से वहाँ पर जब आपने लोगों से बात की तो कैसे लोगों ने अपने रेजोल्यूशंस लिए? आप, क्योंकि अब पीछे हम देख पा रहे हैं जगह थोड़ी खाली है, हम चाहते हैं कि एक पैन शॉट हमें दिखाइए कि किस तरह से वहाँ पर लोग जो अब कुछ ही पल रह गए हैं नए साल आने में, वहाँ लोग तैयारी में। बिल्कुल, देखिए 10 साढ़े 10 के आसपास जो आंचल जो डीजे यहाँ पर जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि एक बार फिर से यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम शुरू कर दिया गया है और एक बार फिर लोग झूमने को मजबूर हो गए हैं। जो आप मेरे पीछे खाली स्पेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सारे लोग एक बार फिर से जो सेंटर स्टेज यहाँ पर तैयार किया गया है उसके आसपास पहुंच गए हैं। एक बार फिर से वही माहौल यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला, जिसका इंतजार पर्यटकों को रहता है, सैलानियों को रहता है, जिस एंजॉयमेंट के लिए जो सैलानी है वो यहाँ पर आते हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहे हैं। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन की आप बात कर रही थी, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो जितना मैं अगर बात करूं अपने सर्कल की तो वो सिर्फ 5-6 दिनों के रेजोल्यूशन होते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से वो स्टार्ट होते हैं और 6-7 जनवरी तक वो खत्म हो जाते हैं। हेमा मेरे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, कुछ है भी या है नहीं? हर साल कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेने की कोशिश की जाती है कि इस रेजोल्यूशन को लिया जाए और पूरा किया जाए। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, लेकिन अच्छी सेहत सबसे बड़ा रेजोल्यूशन हो सकता है। और आज जो प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया की बात कही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो देश के तमाम लोग हैं उनको इस साल, जो आने वाला कुछ देर में नया साल शुरू होने वाला है, उसमें फिट रहने का भी एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए, वो चाहे शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर। बिल्कुल, मैंने भी ये कोशिश की थी फिट रहने का रेजोल्यूशन लेने की, लेकिन मैं पता नहीं हर बार कोशिश करता हूँ पर निभा नहीं पाता। 1 हफ्ते का रेजोल्यूशन मेरा रहता है और 1 हफ्ते से आगे वो बढ़ नहीं पा। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता तो है, लेकिन अगर आपने रेजोल्यूशन लिया है तो बिल्कुल दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए और उस रेजोल्यूशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन कई बार हो जाता है कि फिट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। धर्मेश, आप दिल्ली आ जाइए, सारे रेजोल्यूशंस पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप दिल्ली आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं। हाँ, जिस दृढ़ता की हेमा बात कर रही है, मुझे लगता है कि मुझ में उस दृढ़ता की कमी है और वो दृढ़ता
और वो दृढ़ता दिल्ली आकर ये पूरी हो सकती है। अच्छा धर्मेश, एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जब भी हम नए साल की बात करते हैं, इसमें खास तौर पर अगर हम युवाओं की बात करें, किस तरह से बात शिमला की युवा की करें, दिल्ली की युवा की करें, पंजाब की युवा की करें, किस तरह से अब आपको वो युवा दिशा निर्देशित नजर आता है, साथ ही साथ उसे अपने सपनों और साथ ही साथ अपनी आकांक्षाओं के बारे में मालूम है, कितना जागरूक है वो? बिल्कुल, जागरूकता की आप बात कर रही हैं। युवा जो है, आज का युवा ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी सोचने पर फोकस होने लगा है, और इसकी वजह है सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ हम अपने प्रति बल्कि अपने आसपास क्या माहौल बन रहा है उसके लिए भी काफी कंसर्न रहने लगे हैं, और मीडिया का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है। आप गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं मैं, तो आप देख रही होंगी सरकार की तरफ से कितनी सारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। स्किल इंडिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्किल इंडिया के जरिए आज का युवा जो है ना सिर्फ वो इससे जुड़ के अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए काम करता है, बल्कि उसके जरिए अपने देश के लिए भी एक तरह से उसको समृद्ध बनाने के लिए भागीदार बनता है। तो ये जो सिस्टमैटिक जो युवाओं का जो माइंडसेट है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आगे चेंज होता जा रहा है, वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके सोसाइटी के लिए, उनके आसपास के माहौल के लिए, उनके स्टेट के लिए और उनके देश के लिए, नेशन के लिए, कंट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। लेकिन अगर सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हम बात करें तो उसमें कम से कम काफी, क्योंकि शिमला में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपने शिमला का जिक्र किया, सर्दियों का मौसम है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहां पर अगर फिटनेस वाला रेजोल्यूशन हम लेके चले तो फिलहाल के लिए तो वो इतना लगता नहीं कि उतने दृढ़ता के साथ लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। रही है कि सभी लोग बहुत ही सजग और बहुत जागरूक हैं, जैसा धर्मेश जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने फिटनेस पर ध्यान दें। लेकिन अब आइए शिमला से एक बार फिर आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला मौजूद हैं। मुकेश, लगभग मेरे हिसाब से 15 मिनट का समय लगभग बचा है अब नए साल के आगाज में, और अब चूंकि आप इस्कॉन मंदिर में है, किस तरीके का भक्ति से सराबोर माहौल है वहां का, और अब जो है लोगों का उत्साह किस स्तर पर है? पराक्रम कुछ ही मिनट बाकी हैं, या यूं कहें कि 15 मिनट का कुछ समय बचा है। 2024 का आगाज होने वाला है, और आप ये तैयारियां यहां देख सकते हैं कैसे मंदिर में यहाँ पर, ये देखिए इस्कॉन के अंदर यहाँ पर प्रभु जी विराजमान है। केक कटने की तैयारी हो चुकी है, यानी नए साल को लेकर के ये देखिए सब हरि बोल के चेहरे पर एक अलग खुशी है, एक अलग तेज है। कैसे देखते हैं, कुछ ही मिनट और बचे हैं। प्रभु जी, बहुत ही खुशी का माहौल है अभी, आप देख सकते हो कितने सारे डिवोटी यहाँ पे आए हुए हैं, और हम नए साल को केक कटिंग करते हुए हम अभी मनाएंगे। 5 मिनट के अंदर केक कटिंग शुरू हो जाएगी, और सब मिलकर हम हरे कृष्ण का, ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहे हैं, और इसी को हम सब मिलकर हम करेंगे अभी हरे कृष्ण का महामंत्र, और केक कटिंग भी करेंगे। पराक्रम, ये देखिए ये तमाम जो भक्त हैं, ये जो तमाम दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के हर कोने से या यूं कहें भारत के कोने कोने से जश्न का ऐसा ही माहौल है। ये देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ही देर हरे कृष्णा। इससे अच्छा न्यू ईयर कैसे हो सकता है श्री जगन्नाथ जी के साथ। हरे कृष्णा। बिल्कुल, ये जगन्नाथ परिवार है, राजधानी कृष्णा, और देखिए जगन्नाथ जी विराजमान। बिल्कुल मुकेश, ये जगन्नाथ परिवार है। देखिए जो लोग पूरी नहीं जा सके, भगवान खुद उठकर यहाँ आ गए, और क्योंकि वो वहाँ पर आप इस तरह की भक्तिमय माहौल में मौजूद है, उम्मीद करते हैं जब केक कटेगा तो आप हमारे लिए स्टूडियो में जरूर लेकर आएंगे, क्यों मुकेश? और जो मुकेश जो केक हम देख पा रहे हैं, आपके लिए स्टूडियो में भी लाएंगे, आपका मुंह मीठा कराएंगे, और ये बड़ा मौका होता है कि आप ऐसे समय में अगर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से आपको मिलना है, और ये बड़ा मौका है। जब से मैं यहाँ पर हूँ इसी तरह का माहौल है। ये देखिए चारों तरफ हरि बोल की धूम है, और हरि बोल के यहाँ पर जो जयकारा है वो लग रहा है, और हरे कृष्णा का यहाँ पर जो हरे कृष्णा का जाप है, हरे कृष्णा के बोल है वो सुनाई देख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर केक यहाँ पर लेकर के आया गया है, और कुछ ही देर में या कुछ ही पल में ये केक यहाँ कटेगा, और लोग इस केक को खाएंगे, साथ में आपके स्टूडियो तक भी इनको पहुंचाएंगे। लेकिन एक माहौल है 2024, नई सौगात लेके आए, नई खुशी लेके आए। ये तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं यही ये प्रे कर रहे हैं, यही दुआ मांग रहे हैं। मुकेश, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के
साथ में भगवान जगन्नाथ साक्षात वहां पर उनकी मूर्ति मौजूद है और केक का आप जिक्र कर रहे हैं और उस केक पर हम जो देख पा रहे हैं तुलसी दल भी रखा हुआ है। जानना चाहेंगे ये जो केक है वो किसका बनाया हुआ है जिसका भोग लगाया जाएगा और जो काटा जाएगा इस नए साल की जश्न में? बिल्कुल, जिन्होंने बनाया प्रभु जी केक बनाए, केक में यहाँ पर तुलसी जी आपने डाली है, क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है? कितना खास है ये केक आज के दिन? आज के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसके ये जो भगवान को अर्पित है, तुलसी भगवान स्वीकार करते हैं और इस माध्यम से सभी भक्तों की प्रार्थनाओं को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे सारे भक्त बहुत हर्षोल्लासित हैं और हम कामना करते हैं कि भगवान की कृपा से ये जो आगामी वर्ष है बहुत शुभ बीते। चलिए, हम तो अब उम्मीद करते हैं कि जैसे ही नया साल है, अब तो जैसे ही बोलने में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ 12 मिनट का वक्त रह गया है और तुलसी के भोग से ही ईश्वर को भोग प्रसन्न तौर पर लगाया जाता है। चैतन्य प्रभु की अगर बात की जाए तो बस मुकेश से उम्मीद करेंगे कि जल्द जब नया साल हमारे बीच आए तो वो ये केक, क्योंकि ये भी आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के तौर पर हमें मिलेगा। हम चलते हैं शिलोंग, एक बार वापस आएंगे मुकेश, आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, लेकिन हम रमा के पास जा रहे हैं। शिलोंग रमा जहाँ मौजूद है, पीछे सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं म्यूजिकल कोई कार्यक्रम चल रहा है। रमा, बहुत कम पल रह गए हैं अब 2024 के लिए, जब हम बात करेंगे कि बहुत सा नया विश्वास, नई आकांक्षाएं और जुझारूपन लेकर आएगा 2024 सबके लिए। बिल्कुल, बहुत ही कम समय रह गया है, लेकिन उसके साथ आप देखिए जो उत्साह है, जितना समय कम हो रहा है उत्साह उतना ही लोगों का बढ़ता जा रहा है। बहुत सर्दी है यहाँ पर, उसके बावजूद खुले मैदान में लोग के साथ मौजूद हैं, स्वागत करेंगे नए साल का। म्यूजिक कॉन्सर्ट यहाँ पर हो रहा है, काफी समय बाद जो फेमस रॉक स्टार है उनका म्यूजिक कॉन्सर्ट यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन धुनों पर लोग झूम रहे हैं, यहाँ पर नाच रहे हैं और गा गा कर स्वागत कर रहे हैं नए साल का। अपने मोबाइल की लाइट्स भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो काफी उत्साह। बिल्कुल, तो ये खूबसूरत जश्न की सुंदर तस्वीरें भारत के कोने कोने से, मतलब हमने आपको भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया गया उसकी सुंदर तस्वीरें भी दिखाई। और आंचल, एक बार फिर से मुझे लगता है हम रुख करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला का, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेश वहां पर मौजूद है। धर्मेश, देखिए अब मुश्किल से 10 मिनट मुझे लगता है बचे हैं और आपने जैसा कि जिक्र किया था कि जो डीजे बंद हो गया था और लोगों में थोड़ी सी असंतोष का जो माहौल था वो फिर से उत्साह में बदला और डीजे बिल्कुल बजने लगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो उत्साह है वो पूरे शबाब पर है, अपने चरम पर है नए साल के पहले का शिमला में। बिल्कुल, अब कुछ 5 से 8 मिनट का वक्त शायद शेष बचा है, जहां तक मुझे जानकारी है शायद 5-7 मिनट और बचे हैं 12 बजने में। और जिस जोश का हम जिक्र कर रहे हैं नए साल पर जश्न के लिए जो यहां पर पर्यटकों में, सैलानियों में देखने को मिल रहा है, थोड़ी देर पहले हालांकि सन्नाटा छा गया था पूरे रिज मैदान पर, लेकिन अब एक बार फिर जो शोर शराबा पीछे आपको सुनाई दे रहा है, डीजे सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम जो बज रहा है, उससे एक बार फिर वो जोश खेल उठा है। एक बार फिर जो सैलानी, जो पर्यटक यहाँ पर हैं, जितने भी लोग यहाँ पर न्यू ईयर को एंजॉय करने आए हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर काफी जोश में हैं और पूरे रिज मैदान पर इस वक्त नाच गाना चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू अगर ना आए तो आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर। बिल्कुल धर्मेश, ये तो नाच गाने की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं जी। और साथ ही साथ क्या वो ओल्ड स्कूल थॉट वाले लोग आज भी हैं जिन्हें टीवी पर तमाम जो ये कार्यक्रम जैसे हम दिखा रहे, इस तरह के कार्यक्रम रजाई में बैठकर देखना अच्छा लगता है, मूंगफलियां खाकर, या मुझे लग रहा है कि हम ही ऐसे हैं, एक आध कुछ कम हो गए हैं वो लोग शायद। बिल्कुल नहीं आंचल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं वो लोग अपने घरों पे रजाई में ही बैठे हैं, क्योंकि ये जो जनता आप पीछे देख रही हैं ये वो जनता है जो हिमाचल के बाहर की है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आपके यहाँ से, पंजाब से, कुछ लोग यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। जो हिमाचल की, शिमला की जनता है वो घरों में रजाई में बैठ के ही न्यू ईयर का मजा ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि शिमला में रिज मैदान पर इस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी जा सकता है, और मैं क्योंकि शिमला गई हूँ तो मैं ये फील कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज हमने बहुत फील की है। जो लोग बाहर से आए हैं, स्पेसिफिकली जो न्यू ईयर एंजॉय करने आए हैं, जी, ये चीज हम बहुत फील करते हैं, मतलब पराक्रम भी यहाँ स्टूडियो में है, ये चीज हमने बहुत फील की है
कि ख़ास तौर पर बचपन की अगर यादों की बात की जाए पराक्रम, तो मुझे याद है कि ये जो साल जब ख़त्म होने वाला होता था और नया साल आने वाला होता था, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती थी अपने भाई बहनों में, परिवार में। और अगले दिन सुबह मम्मी क्या बनाएंगी और जो हम पहले दिन करने वाले हैं वो ही पूरे साल चलेगा, इसी के साथ हम उठते थे। और आंचल छतों पर कार्यक्रम होते थे, बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छा केक लाया जाता था, खाने पीने की चीजें होती थी, तो मतलब एक अलग माहौल था। और अब वो जो माहौल है, जो कि समय बदलता है, वो समय बदलता है और वो समय अब जो तस्वीरों के जरिए जो खूबसूरत नज़ारे हम आप सभी दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं बयां करती है कि ये कितनी खूबसूरत संस्कृति के रंग हैं। हम यहाँ पर अध्यात्म को भी देख रहे हैं, हम यहाँ पर संगीत को भी देख रहे हैं, फिल्मी गानों को भी देख रहे हैं, लोगों के जश्न को भी देख रहे हैं, लोगों के उत्साह को भी देख रहे हैं। तो वाकई में ये खूबसूरत तस्वीर है भारत की। और ये भी समझना चाहेंगे एक बार धर्मेश आपसे कि चूंकि आपने इतनी सर्दी का जिक्र किया और आपने ये भी बताया कि जो शिमला के जो लोकल लोग हैं वो तो अपने घरों में हैं, लेकिन जो सैलानी है वो वहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं। और इस बार का लेकिन जो उत्साह है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कार्निवाल का जिक्र आपने किया, क्या बड़ी वजह है इस बार के उत्साह की? इसकी वजह बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल जो आपने जो कार्निवल, जिस कार्निवल का हम जिक्र कर रहे हैं, विंटर कुल्लू में विंटर में ये कार्निवल पहले मनाली विंटर कार्निवल होता था, लेकिन अब शिमला में पहली दफा ये कार्निवल हुआ है और ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसकी टाइमिंग रखी गई थी। क्रिसमस ईव से ये शुरू हुआ था, लेकिन अब क्योंकि जो माहौल शिमला में न्यू ईयर ईव बना है तो इसे 2-4 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। कल से ही मनाली में विंटर कार्निवल शुरू होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इस बार शिमला में जो टूरिस्ट है वो बड़ी तादाद में पहुंचा है। और इससे पहले क्योंकि कोरोना का दौर था, 2 से 3 साल पहले से जो माहौल बना आ रहा है, तो लोगों को एंजॉय करने का मौका उस लेवल का मिल नहीं पा रहा था। न्यू ईयर पिछले 2 सालों का अगर हम जिक्र करें तो लोगों का ज्यादातर घरों में ही बीता है, क्योंकि उस तरह से जिस तरह से अभी रिज मैदान पर जो भीड़ है, ऐसी भीड़ शायद ही पिछले 2 या 3 सालों में पहले लगी थी। लेकिन अब क्योंकि चीजें अब ठीक होने लगी है, नॉर्मल होने लगी है, और ये भी ऐसी ही एक भीड़ हम इस्कॉन से देख रहे हैं। अगर हमें सुन पाएंगे मुकेश, क्योंकि मुकेश जहाँ मौजूद है वहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहा है चैतन्य प्रभु का, तो अगर हमें मुकेश सुन पाए, हमें सुनवाएं कि वहाँ पर जो लोग हैं बस इस केक कटने की तैयारी है, फूलों की वर्षा की जाएगी। किस तरह का माहौल तो हम देख ही पा रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन और कृष्णमय जब भक्ति हो जाती है तो लोग उसमें दीवाने हो जाते हैं और ये दीवानगी जो है वो हम वहाँ देख पा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, आपने कहा कि दीवानगी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हरि कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, देखिए जगन्नाथ जी विराजमान है, केक यहाँ पर तैयार है और कुछ ही पलों में ये कटेगा और यहाँ के जो भी भक्त है उनके पास प्रसाद के रूप में जाएगा। ये देखिए, ये तमाम हाथों में फूल है जिसकी वर्षा होने को यहाँ पर तैयारी की जा रही है। या यूं कहे, ये फूल जो है वो शुरू हो गए बिखेरना। और ये देखिए 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बाद हम 2024 में प्रवेश कर जाएंगे और ये माहौल अपने आप में ये बताने के लिए काफी है। आंचल, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर भक्तिमय में हो चुका है पूरा का पूरा यहाँ का प्रांगण, कितना यहाँ खुशी का माहौल है। और ये देखिए, ये जो श्रद्धालु है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे आंचल, यानी दिखाई देता है हिंदुस्तान में दीवानगी कितनी है। भक्ति हो, चाहे देश की जनता हो या देश के किसी भी पल को अगर एंजॉय करना हो तो ये पीछे हटते नहीं है। और ये देखिए, यहाँ फूलों की वर्षा शुरू हो गई है आंचल। और आपके जरिए तमाम वो लोग जो इस्कॉन पे नहीं पहुंच पाए, हरि संकीर्तन नहीं देख सकते थे, हमने अपने इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं ईश्वर से जुड़ाव तो सबका होता है, लेकिन आज के दिन अगर आपको घर बैठे इन तस्वीरों को या यूं कहें इन विहंगम दृश्यों को देखने का जो मौका मिल रहा है तो ये अपने आप में शोभनीय है। बिल्कुल। और आज नए साल की जो रात है, मतलब नए साल की पूर्व संध्या हम इसे कह सकते हैं, डीडी न्यूज की जो स्क्रीन है वो भी भारत की खूबसूरत जो अलग अलग नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, उनसे सजी हुई है। और जिसमें हम भक्ति का रस का आनंद भी ले रहे हैं, तो फिर हम गानों की धुन पर लोगों को थिरकता हुआ भी देख रहे हैं और हम आतिशबाजी के खूबसूरत नज़ारे भी देख पा रहे हैं। और ये कड़ी कितनी अच्छी है, देखिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जहां लोग थिरकते हुए नजर आए,
और साथ ही संगीत की लय पर यहाँ पर लोग भक्ति में सराबोर हैं। हमने बात की जहाँ पर बच्चे भी राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे। ये इस तरह के भारत को देखकर जो आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल 2 मिनट रह गए, आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या लगता है पराक्रम कि हम कोशिश अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि एक ऐसे भारत की संरचना जो करने की पूरी प्रतिबद्धता हर एक भारतवासी में है कि जब वैश्विक पटल पर भारत को हम एक कद्दावर चेहरे के रूप में और एक ब्राइट स्पॉट जिसको हमेशा कहते हैं, हम उस रूप में देख पाए। बिल्कुल आंचल, क्योंकि ये वो भारत है जो कि पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। पूरी दुनिया में जितने दुनिया के देशों में युवा उसमें सबसे ज्यादा भारत में है। तो ये प्रतिभावान भारत है, ये विकसित भारत है, ये संकल्पशील भारत है, ये शिक्षित भारत है, ये आध्यात्मिक भारत है, ये संस्कारित भारत है और ये भारत की सुंदर भारत की खूबसूरत तस्वीर है। और ये मेरा भारत है, आपका भारत है, और हमारा भारत है। और इसीलिए इसी समावेशी सोच के साथ और इसी हम कह सकते हैं इन्हीं रंगों के साथ जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं विकसित भारत के साथ साथ उस आत्मनिर्भर भारत की जो कई संकल्प लेकर चल रहा है, वो संकल्प जिससे हम जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, आपका आने वाला बेहतरीन कल जुड़ा हुआ है और उस कल में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं। बिल्कुल आचल। और 2023 की हमने जब बात की तो उपलब्धियां तो हमने गिनवाई, लेकिन उन उपलब्धियों को पाने के लिए वो जो संघर्ष, कड़ा संघर्ष रहा, साथ ही साथ वो मेहनत, वो हम ये कह सकते हैं खून पसीना जो बहाया गया, उसकी सफलता का पराक्रम तो हमने देखा ही, लेकिन अब आगे और परचम लहराने का वक्त है 2024 में। बिल्कुल। और आंचल 2023 भी पूरी तरीके से उपलब्धियों से भरा रहा और हम ये देखें कि धरती से लेकर के चंद्रमा तक, और चंद्रमा ही नहीं बल्कि अब तो सूर्य तक भारत की जो उपलब्धि है उसकी पताका फहराई गई है। तो तमाम सारे कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए गए 2023 में और इन्हीं उम्मीदों विश्वासों के साथ हम